2006 में एक महा महोत्सव हुआ था। वो कहाँ हुआ था और क्या हुआ था? जो दो महोत्सव हुआ था, जो कहाँ हुआ था? हाँ बोलिए, चलो तुम ही बता दो। तुम्हारा मोड़ा कहाँ है? हमारा जितु श्रवणबेल गोला में बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक हुआ था और कुंडलपुर में दीक्षा हुई थी तथा भगवान का स्थानांतरण। बहुत बढ़िया। तो जो है जो सबसे बड़ा महोत्सव जो है श्रवणबेल गोला में भगवान बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक हुआ था, जो 12 साल में एक 2000 में भी हुआ था, 18 में हुआ, 12 साल का। हाँ, ज़्यादा बैठी हैं, आपके लिए बताना है। आप जो है सोने के जो है आभूषण पहनती हैं, ठीक है ना? आपके लिए बताना कि सोने के आभूषण से ऐसे कोई क्षेत्र का नाम बताओ। तो अब आपके लिए बताना है कि वह, हाँ आप ही बता दीजिए, बैठ जाओ। मैंने सोने के आभूषण कहा था, सोना नहीं कहा था। चलिए सुनो, जब आपसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप जो है क्या करते हैं, जो क्षमा मांगते हैं, कुछ कहते हैं। तो आपके लिए बताना है ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसका नाम लो तो वो सबसे क्षमा मांगता है, क्षमा मांगेगा। हाँ कौन बताएंगे, बोलो। सॉरी फॉर बटेश्वर, जब हम बोलते ना आपस में आई एम सॉरी। एक समय दो समय समय क्या होता है, क्या इसकी अवधि होती है, क्या बताएं? बहुत सही। जीव जो है बिना शरीर के एक समय, दो समय, तीन समय तक रहता है। अब उस समय की अवधि क्या है? तो बोले एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी धड़क रही है, समझ गए ना? जो एक बार जो नाड़ी धड़की है उसमें असंख्या समय हो गए। एक बार नाड़ी धड़क रही है उसमें असंख्या समय हो गए। अथवा जो हमारी पलक झपक रही है, एक बार पलक झपक रही है उसमें भी असंख्या समय हो गए। अब जो है समय की एक समय क्या है? तो बोले एक जो है पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु तीव्र गति से जा रहा है और एक मतलब नीचे से जो ऊपर जा रहा है और एक ऊपर से नीचे आ रहा है। जो बीच में जो क्रॉस हो रहा है, बीच में जो क्या है आपस में दोनों क्रॉस हो रहे हैं, वो एक समय है। बहुत छोटी इकाई है, उसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमें शास्त्रों में इसका विधान है, ऐसा हमें जानना चाहिए। पहचान कर लेते हैं कि तीर्थंकर भगवान है, ऐसी साधु परमेश्वर की भी पहचान हो जाती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा रहता है मुनिवर पढ़े पढ़ाते उपाध्याय कहलाते हैं। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि उपाध्याय परमेश्वर कौन होते हैं? एक प्रश्न उसी में और है। उसी प्रकार अरहंत परमेश्वर का लिखा रहता है चार घातियां नाश करे अरहंत कहलाते। तो उनकी क्या पहचान है कि हम उनको कैसे पहचानेंगे? उनकी प्रतिमाएं होती हैं या नहीं? तो भगवान के बारे में कहते हैं कि जो है अरहंत जो होते हैं वह चार घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो चार घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं तो चार गुणों की प्राप्ति भी होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, समझ गए ना? तो जो जिनमें पाए जाए वो अरहंत हैं, ठीक है? सुनो, दूसरी बात जो सामान्य अरहंत की गैर है और जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं, जब उन्हें केवल ज्ञान होता है, जब घातिया कर्मों का नष्ट होता है, केवल ज्ञान होता है, तो जैसी केवल ज्ञान होता है वो 5000 धनुष ऊपर हो जाते हैं। क्या? 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं।
तो अपने आप मालूम पड़ जाए। और फिर जो जब केवल ज्ञान होता है तो दिव्य प्रभा, जैसे अपन एक लाइट जला दे तो उजाला हो जाता है, या किसी को ज्ञान हो जाता तो कितना उसको खुशी होती है। तो वहाँ जो है जब केवल ज्ञान होता है तो एक दिव्य। दूसरी बात, तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो तीर्थंकर के 10 अतिशय केवल ज्ञान के वो भी प्रकट हो जाते हैं। 14 देवव्रत अतिशय वो भी प्रकट होने लग, वो भी क्रिया चल जाती हैं। तो अनेक प्रकार के अतिशय चमत्कार होते हैं। तो और समोषण की रचना हो जाती है, देवलोक आ रहे जा रहे, उससे मालूम पड़ जाता है कि ये जो है इनको केवल ज्ञान हो गया है, इनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई है। दूसरी बात, उपाध्याय परमेष्टि की आपने कहा कि उपाध्याय परमेष्टि पढ़ाते हैं, उनका संग होता है, संग होता है। अब संग होता है तो संग में वो मुनिराज भी हैं, चुल्लक जी भी है, चुल्ले मतलब जो है या जो भी चुल्ले का है, जो भी कुछ होते हैं, ब्रह्मचारी भैया आदि भी हैं, या आप लोग भी हो। तो क्या करते हैं वो आपस में स्वाध्याय भी करते हैं, क्लास लगाते हैं, पढ़ते हैं, ब्रह्मचारी भैया को भी पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि श्रावकों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जो है जो स्वयं पढ़ रहे हैं और दूसरों को मुनियों को पढ़ा रहे हैं वो उपाध्याय। अब अकेले उपाध्याय हैं उसमें तो हम जो कह सकते हैं कि जो है हम उनकी पहचान नहीं कर सकते वो उपाध्याय के मुनि हैं, क्योंकि वो किसको पढ़ाएंगे किसको सुना पढ़ाएंगे, वो नहीं, मतलब मेरा प्रश्न वो नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये दूसरी बात जो है, जब सामान्य 2 मुनि होंगे उसमें यदि एक उपाध्याय और एक मुनि है तो एक जो उपाध्याय होंगे तो उनको उच्च स्थान दिया जाएगा। हो सकता है उनको सिंहासन लगाया जाए, या सिंहासन नहीं तो पाटा लगाया जाए, या वो आहार के लिए पहले निकलेंगे आदि, ठीक है ना। और उनके अंदर विशेष ज्ञान भी विशेष होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, तो उनकी पहचान आचार्य परमेष्टि होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, समझ गए ना। शिष्यों को अनुग्रह करते हैं, निग्रह करते हैं, ये सब जो उनके गुण होते हैं, ठीक है ना। तो वो उपाध्याय मतलब आचार्य परमेष्टि होते हैं। तो ये सब उनकी जो है पहचान होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम उनको जानना चाहिए। ओम नमः।